हेलो साथियों। देखिए साथियों, कई भाई हैं जो रिजाइन लेटर लिखते समय एक लाइन नहीं लिखते, जो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और रिजाइन करते समय फिर उनको दिक्कत आती है। या तो उनकी पुरानी सर्विस है वो लैप्स हो जाती है, जुड़ती नहीं है। और जुड़ती है तो फिर उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए रिजाइन लेटर कैसे लिखें, इस पर हम देखते हैं। इससे पहले हमने एनओसी के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें। देखिए एनओसी के लिए अलग है, रिजाइन के लिए अलग है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एनओसी के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। ठीक है। और एग्जाम देने जाते हैं तब भी एनओसी के लिए लिखना पड़ता है आपको। एनओसी के लिए सिर्फ एक बार लिखना पड़ता है, एग्जाम के टाइम में परमिशन लेने के लिए लिखना पड़ता है आपको। तो एनओसी के लिए एप्लीकेशन आप ये ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं रिजाइन लेटर। ठीक है, रिजाइन पत्र कैसे लिखें। अभी देखिए रिजाइन लेटर में कुछ थोड़ा चेंजिंग हुआ है। अब भाई देखिए रिजाइन भी मैंने बताया कि रिजाइन आप कितने प्रकार से ले सकते हैं। इसके लिए भी आप ये आई बटन पे जो नया लिंक दिया है इस पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। एक होता है लाइन रेजिग्नेशन एप्लीकेशन। लाइन के लिए आप कैसे लिखें, यानी आप भाई 2 साल तक पे प्रोटेक्शन के लिए, जैसे 2 साल तक अगर आपको जो नई सर्विस अच्छी नहीं लगती है तो 2 साल में कभी भी आप अपनी पुरानी सर्विस में आ सकते हैं। तो उस प्रकार से एप्लीकेशन कैसे लिखें ये हम देखेंगे। देखिए साथियों, ये मैं आपको ओरिजिनल लेटर दिखा रहा हूँ। आप चाहे सेंटर की सर्विस में हो या फिर स्टेट की सर्विस में हो। स्टेट में यानी किसी भी स्टेट की सर्विस में हो आप, चाहे राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो या बिहार में हो। ठीक है। सभी जगह एक ही प्रकार से एप्लीकेशन लिखी जाती है। ये ओरिजिनल लेटर है, ये देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले आप जहां पर भी सर्विस कर रहे हैं अभी, तो उस ऑफिस का नाम, चाहे वो डिवीजन हो, सब डिवीजन हो, ठीक है, या फिर कोई हेड ऑफिस हो, जो भी हो, आप उसके नाम एक एप्लीकेशन लिखेंगे। जो भी उसका नाम है यहाँ पे लिख देंगे। सब्जेक्ट में लिख देंगे भाई जो भी आपकी भर्ती है, जैसे रेलवे ग्रुप डी। यहाँ पर भाई जो भी आपकी सर्विस है जिसमें भी आप अभी ज्वाइन करने वाले हैं उसका डिटेल, जैसे मान लो ये यहाँ पे स्टेट की सर्विस है जूनियर अकाउंटेंट, उसकी इसने डिटेल दे दी। आप यदि सेंटर की सर्विस में हैं तो जैसे SSC CGL 2025 में अंतिम चयन होने के फलस्वरूप कार्यमुक्त करने एवं पदाधिकार पर रहने बाबत। अब देखिए लियन है, ये पदाधिकार पर रहने बाबत ये लियन है। लियन के लिए आपको इसमें भाई बताना बहुत जरूरी है एप्लीकेशन में कि मैं पदाधिकार पे रहना चाहता हूं। अब देखिए इसमें आगे, महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी, आपका जो भी नाम है और अभी जो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, अभी जिस भी वैकेंसी में आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी में हो, ठीक है, या स्टेट की किसी में सर्विस में हो, टीचर में हो आप, तो ये फिलहाल LDC है, कनिष्ठ सहायक है। कार्यालय, जिस कार्यालय में अभी जॉब कर रहा है, अधिशासी अभियंता गुण नियंत्रण एवं सतर्कता जल संसाधन खंड भरतपुर में कार्यरत है। प्रार्थी इस विभाग में दिनांक 29/6/2020 से कार्यरत है। ठीक है। दिनांक 28/6/2022 को प्रार्थी द्वारा परीक्षा काल पूर्ण कर लिया गया है। ये 2 साल का जो राजस्थान में चलता है उसने ये डिटेल दिखाई है। सेंटर में अगर आप हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। प्रार्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर राजस्थान की विज्ञापन संख्या। अब ये जो नई वैकेंसी की विज्ञापन संख्या है वो यहाँ पे बताया गया है 02/2023 तथा क्रमांक पै 14/114 RSSB अर्थना JRNTRA संयुक्त भर्ती 2023, ये उसका विज्ञापन संख्या है। ठीक है। दिनांक 20/6/2023 द्वारा दिनांक 11/2/2024 को आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 में सम्मिलित हुआ था। भाई सम्मिलित हुए थे आप एग्जाम में। ठीक है। उक्त भर्ती परीक्षा का दिनांक 17/12/2024 को जारी परिणाम में प्रार्थी का कनिष्ठ लेखाकार पद पर अंतिम रूप से चयन हो चुका है। आप यहाँ पे ये बताना जरूरी है भाई, रोल नंबर आपने ये डाल दिया यहाँ पे। और आपने ये भी बता दिया कि भाई जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र है, NOC है, श्रीमान मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर के राज्य का रेफरेंस नंबर 20/9/2024 द्वारा पूर्व में जारी किया जा चुका है। यानी आपने NOC पूर्व में आप ले चुके हैं, ये भी बताना बहुत जरूरी है। अब आप इसमें आप सीधा लिख दे लास्ट में कि श्रीमान जी से निवेदन है कि कनिष्ठ लेखाकार के नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत प्रार्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदाधिकार लियन पर रहते हुए कार्यमुक्त होने की अनुमति प्रदान करें। अब देखो ये यहाँ पे कई
कई कर्मचारी हैं, कई व्यक्ति हैं कि भाई ये लाइन लिखना भूल जाते हैं, सीधा वो लिख देते हैं कि भाई उन्हें कार्यमुक्त होने की अनुमति प्रदान करें, लेकिन ये लिखना भूल जाते हैं पदाधिकार पर रहते हुए। देखिए इसका क्या मतलब है कि पदाधिकार यानी जो अभी आपकी पोस्ट है ना, इस पोस्ट पर 2 साल तक उसका पद रहते हुए उन्हें कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान करें। तो इसमें आपकी जो सीनियरिटी है वो भी सेफ रहेगी। मान लो आप कई नई जॉब में जाते हैं, ठीक है? और वो जॉब आपको पसंद नहीं आती है, भई वर्कलोड ज़्यादा हो या फिर घर से दूर हो, घर से बहुत ज़्यादा दूर हो कि आपको आने-जाने में समस्या होती हो। तो आपके माइंड में आ गया कि भई चलो 5-7 हज़ार कम सही लेकिन पुरानी जॉब ही बेस्ट है अपनी। तो आप 2 साल तक जब भी आओगे तो आपका जो सीनियरिटी है आपकी वो सेफ रहेगी। आप सीनियरिटी में यदि 12वें नंबर पे हैं, तो 2 साल तक आप 12वें नंबर पे ही रहेंगे, सीनियरिटी आपकी लैप्स नहीं होगी। 2 साल तक आप पुरानी सर्विस में जॉइन नहीं करते हैं, तब आपकी सीनियरिटी वहाँ से हट जाएगी, आपका पदाधिकार लियन है वो खत्म हो जाएगा, परमानेंट है। 2 साल के बाद में आप वापिस फिर उस पद पर नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है? बस इसको फिर आप अपने ऑफ़िस में ये रिसीव करवा के और ये मार्क करवा के दे दो। आगे कार्रवाई है ऑफ़िस वाले अपने आप करेंगे, अपने आप आपको कार्यमुक्त होने के लिए लेटर दे देंगे। तो साथियों ये है, अगर इसमें आपको कोई और भी कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। रिज़ाइन से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो, तो भी पूछ सकते हैं आप। एक चीज़ बता देता हूँ कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सर्विस में जाते हैं या सेंटर से आप स्टेट में जाते हैं, तो भी आप लियन पे रह सकते हैं। बस उसमें ये है कि आपकी जो भई छुट्टियाँ हैं, वो लैप्स हो जाती हैं, उनका फ़ायदा नहीं मिलता है। देखिए 8वाँ पे कमीशन लगने के बाद में कितनी आपकी सैलरी हो जाएगी, यानी कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा, पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए आई लिंक पे क्लिक करें। और साथियों यदि आप कन्फ्यूजिंग में है कि भाई रेलवे ग्रुप डी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दोनों में से कौन सी जॉब आपको ज्वाइन करनी चाहिए, तो इस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, इसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।